नमस्कार, मैं ऋचा धीमान। आप देख रहे हैं दा हरियाणा। इस वक्त हम गांव जडोला में मौजूद हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी सतपाल जामा जी का यहां पर भव्य स्वागत किया गया और उनको कंधों पर बिठाकर यहां पर लाया गया। और उन्हीं से ही जानते हैं कितना जन समर्थन जो है वो लोगों का मिल रहा है। नमस्कार सर, बहुत बहुत आपका मैम बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कितना जन समर्थन सर, कितना प्यार मिल रहा है सर? उम्मीद से ज़्यादा मैंने सोचा था कि मुझे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इलेक्शन जीतने के लिए, लेकिन ये इलेक्शन मेरा आम हो चुका है, आम जनता का हो चुका है। मतलब मैं ऐसे-ऐसे चेहरे देख रहा हूँ कि मैंने कभी देखे भी नहीं थे। अब ये उनका इलेक्शन बन चुका है। अब ये पूरे पुंडरी हलके का इलेक्शन बन चुका है। लोग घर-घर से आके बाहर आके मेरे से मिल रहे हैं कि भाई ये आपका नहीं, ये हमारा इलेक्शन है और हमारे बच्चों का इलेक्शन है, आने वाली पीढ़ियों का इलेक्शन है। एक उम्मीद जग चुकी है और हम इस उम्मीद को कभी बुझने नहीं देंगे। आपका विजन क्या रहेगा? मेरा विज़न डेवलपमेंट। जी। जैसे आपने बताया डेवलपमेंट करेगा, आपने अपने गाँव में स्वच्छता अभियान चलाया है। आपने अभी संबोधन में भी कहा है कि काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। क्या वो परेशानियाँ रही है मेजर? परेशानी है मैम, जो लोगों की थोड़ी सोच का फ़र्क है, सोच थोड़ी छोटी है। जैसे हम सफाई करने गए हैं, मैं उस गाँव का नाम तो नहीं लेना चाहता, तो उसने गाली दे के बात की है कि भई ये तो राजनीति करने आए हैं। तो हमने फिर भी कहा, अभी कोई नहीं, आप कुछ देने ही आए हैं, कुछ आपका सफाई करने आए हैं। अगर आपको लगता है कि भई ये राजनीति कर रहे हैं, तो आप देख लेना भई 1-2 दिन में। जब हमने वहाँ पे 10 दिन लगाए हैं, तो वही आदमी आगे बोला कि यार मेरे से गलती हो गई है, मैंने आपको गाली दी थी। मुझे लगा था कि भई ये तो कोई राजनीति स्टंट स्टंट लेके आए हैं। तो फिर दूसरे गाँव में भी है, बहुत गाँव में ऐसे हमें गालियाँ मिली हैं, लोगों ने धमकाए भी हैं। एक जगह तो एक हमारी बहन ने मारने को भी दौड़ी थी, भई आप आ गए हैं, ये करने हैं, मेरे गोसे फोड़ दिए, मेरा ये फोड़ दिया। तो मतलब ऐसे मिलता रहता है, लेकिन मुझे पता था कि इनकी सोच छोटी है, अब इनका कसूर नहीं है। कभी इन्होंने देखा ही नहीं है, वो कंट्री नहीं देखी, वो डेवलपमेंट नहीं देखी है, ऐसे वो शहर नहीं देखे हैं, जो मैं इनको देना चाहता हूँ, तो उन्होंने सिर्फ़ वही देखा है, तो कसूर उसका भी नहीं था। जैसे आपने अपना गाँव चमकाया है, तो पुंडरी में ऐसा क्या काम रहेगा पहला? सबसे पहले मैम, जो पानी की निकासी, पानी की समस्या केवल पुंडरी शहर की नहीं है, पूरे हलके की है। सबसे पहले हम पुंडरी की निकासी पे करेंगे और उसके बाद हम जो जितने भी एजुकेशन सिस्टम है, जितने सरकारी स्कूल हैं, उन पे काम करेंगे। मैं नहीं चाहता मेरे सरकारी स्कूल के बच्चे ऐसे गंदे टॉयलेट में जाओ, जहाँ से उनको बीमारियाँ लगे। मेरा यही मिशन रहेगा पहले दिन से, शायद मैं झाड़ू पकड़ लूँ। किस देश को देखकर आप चाह रहे हैं कि पुंडरी में आए और वैसा देश वो बने? मेरा फ़ेवरेट अगर कंट्री बोलो तो जापान है मैम। जापान के लोगों की सोच इतनी अच्छी है। जापान के लोग केवल डेवलपमेंट पे बात नहीं करते। वो कहते हैं कि भई जो हमारी ऐज है, उम्र है, तो वो कैसे बढ़े? आप देखोगे जापान का जो ऐज रेशियो है, वो 90 प्लस है, कि वहाँ पे कम से कम 90 ऐज तो मिनिमम है और हमारे यहाँ पे ऐज देखिए 60-65 रह गई है। तो वो मैं उनसे बहुत कुछ सीखा है, जापान के लोगों का खान-पान सीखा है कि वो बिल्कुल पेस्टिसाइड्स रहित वो मतलब फसलें बोते हैं, कि वो हर चीज़ को बारीकी से देखते हैं कि भई इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो वो संस्कार उनके अंदर बहुत अच्छे से हैं, वो अपने संस्कारों को लेके आगे अपने बच्चों में डालते हैं। वो पहली क्लास से ही बच्चों को सफाई करना सिखाते हैं। स्कूल में बच्चों को बताते हैं कि भई आपने सफाई कैसे करनी है। पहली क्लास का बच्चा भी वहाँ पे अपने जो बेंच होते हैं उनको साफ कर रहा है, स्कूल के टॉयलेट साफ कर रहा है, पहली क्लास का बच्चा। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि बच्चे का जैसा बेस बनेगा वो आगे ऐसे बढ़ेगा। तो मैं चाहता हूँ मेरा भी देश ऐसा बने, मेरे देश के लोग भी ऐसे बने और जागरूक हो। यहाँ पे थोड़ा सिस्टम उल्टा है। सरकारी स्कूल में अगर थोड़ा-सा भी काम कर लेते हैं या टीचर ब ब बच्चों को धमका देते हैं तो इमीडिएटली कंप्लेंट कर देते हैं कि भई इसने मेरे बच्चे को मारा। जबकि हमारे ज़माने में कुछ और था, लेकिन अब कुछ चेंज हो चुका है। लेकिन ये पॉलिसी भी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि एक शिक्षक कभी भी अपने बच्चे का बुरा कभी नहीं चाह सकता। तो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके बारे आपके में। समर्थन में मुख्यमंत्री जी भी आए हैं, नवीन जिंदल भी डोर टू डोर करके गए, जनसभा करके गए। आने वाले दिनों में क्या लगता है कितना प्रभाव आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि हमारे फ़ेवरेट योगी जी पुंडरी आ रहे हैं। पड़ेगा? योगी जी पुंडरी आ रहे हैं और मेरे पूरे पुंडरी हलका की जनता की डिमांड है कि हमें योगी जी को सुनना है। और मैंने बिल्कुल उनको बोला है कि फर्स्ट नंबर पे कि मुझे पुंडरी में योगी जी चाहिए और वो मेरे भी फ़ेवरेट हैं। मैं भी उनको बहुत पसंद करता हूँ, जिस तरह से उन्हें यूपी से क्राइम खत्म किया है। बहुत जल्दी 25 तारीख के बाद डेट अनाउंस होगी, वो किस दिन आएँगे और हमें पूरी उम्मीद है कि वो ज़रूर आएँगे। लेकिन वो इतने स्टार प्रचारक बन चुके हैं कि हर जगह डिमांड उन्हीं उन्हीं की आ रही है। अभी वो कल शायद असंध में आ रहे हैं।
तो मतलब उनकी इतनी डिमांड है कि हर जगह से सिर्फ योगी जी को बोल रहे कि योगी आए, बाकी सारे अच्छे हैं, लेकिन कहते हैं कि जिन्होंने इतने बड़े स्टेट से क्राइम खत्म कर दिया, इतना सिस्टम बना दिया, व्यवस्था बना दी है, ऐसे योगी जी को तो हम भी पास से देखना चाहते हैं। ये भी मैं पूछना चाहूंगी, जो फ्री की रेवड़ियां बांटते हैं उनको आपका क्या जवाब? मैं फ्री के बिल्कुल खिलाफ हूँ। ये ना एक हमारी कहते हैं राजनीति में भी मतलब इस तरह सा एक सिस्टम खराब हो चुका है कि जब आपको कोई सिस्टम में आना है, बस लोगों को ना फ्री फ्री की बात बोल दो, भाई आपको बिजली फ्री देंगे, आपको अनाज फ्री देंगे, जबकि ये सारी चीज़ें ना हमारे पाँव में बेड़ियाँ हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया है वेनेजुएला कंट्री का, ऐसी बहुत सारी कंट्रियाँ हैं जिस कंट्री ने भी फ्री में दी है, सुविधाएं दी है, वो देश कहीं ना कहीं पीछे गया हुआ है। लेकिन हमारा देश राजनीति का शिकार बना हुआ है कि अगर ये चीज़ें ना मिलती हो तो लोग समझते नहीं है और वोट नहीं करते, कहीं न कहीं फ्री के लालच में आके अपने वोट का मतलब गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। 5 अक्टूबर मतदान का दिन, क्या कहेंगे पुंडरीवासी? पुंडरीवासियों को यही अपील है कि देखो, आप बड़े सोच समझ के वोट करें, 18 कैंडिडेट हैं, उनको देखिए, परखिए, समझिए, हमारे बच्चों का भविष्य आप किसके हाथ में देंगे, ये भी देखिए। अगर आप अभी नहीं देख पाए तो कभी नहीं देख पाओगे, फिर 5 साल खराब हो जाएँगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सतपाल जांबा जी, जिन्होंने बताया कि वो फ्री के हक में बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर उनका भव्य स्वागत यहाँ पर किया गया था। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोगों ने शेयर करनी है और अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर डालनी है। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।